हेलो एवरीवन। हम ज़िंदगी में जो भी अचीव करते हैं उसके पीछे क्या फोर्सेस काम कर रही होती हैं? हमारी डेस्टिनी मतलब भाग्य, यस डेफिनेटली हमारा भाग्य उसके पीछे काम करता है। हमारा हार्डवर्क, यस बिना हार्डवर्क के तो कुछ भी नहीं मिलता है। इवन सितारे तक साथ नहीं देते हैं अगर इंसान हार्डवर्क ना करे। पर इसके अलावा एक तीसरा फैक्टर और होता है और वो होता है किसी की दुआएं और प्रार्थनाएं। हम सब ने ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी के लिए प्रार्थना या दुआ की होती है और कोई ना कोई कहीं ना कहीं हमारे लिए भी कभी प्रार्थना कर रहा होता है या दुआ कर रहा होता है। परंतु सभी दुआओं का असर एक जैसा नहीं होता। कुछ दुआओं का असर बहुत ही चमत्कारिक होता है और बहुत जल्दी असर उनका देखने को मिलता है। तो वो कौन सी दुआएं होती हैं जो सबसे ज़्यादा मिराकुलस होती हैं, चमत्कारिक होती हैं? असल में ये वो दुआएं होती हैं जो बिना किसी सेल्फिश इंटरेस्ट के की जाती हैं, जिनके पीछे कोई स्वार्थ भावना नहीं होती और जो अपने लिए नहीं की जाती है, किसी और के लिए की जाती है। वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव दुआ होती हैं। उन लोगों की दुआएं भी बहुत जल्दी कबूल हो जाती हैं जिनके पिछले जन्म के कर्म बहुत अच्छे रहते हैं और जो इस जन्म में भी लगातार बहुत अच्छे कर्म कर रहे होते हैं, मतलब जिनका पुण्य बहुत ज़्यादा होता है। उन लोगों की दुआएं भी कबूल होती हैं जिनका ईश्वर के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन होता है। वो जब भी किसी के लिए कुछ मांगते हैं वो पूरा हो जाता है। जिस प्रकार ज़िंदगी में दुआएं काम करती हैं उसी तरह मैंने ज़िंदगी में बद्दुआओं और आहों को भी काम करते देखा है। कई बार अपने ज़िंदगी में लोगों को कहते सुना होगा ना कि हमारी काम है ना वो 99% पे आके रुक जाते हैं। इंसान को कई बार ये एक खुशफहमी होती है कि मैंने जो भी अचीव करा ये सब कुछ मेरा भाग्य था, ये मेरा हार्डवर्क था। वो ये भूल जाता है कि कई बार ठीक है आप 99% जो है आप अपना हार्डवर्क, अपने भाग्य, अपने सितारों के थ्रू जो है पा सकते हो, पर कई बार वो जो 1% होता है ना, वो 1% कई बार किसी की दुआ आपका वो 1% काम बना भी सकती है और कई बार किसी की आह वो आपका 1% जो है वो वहाँ लाकर उसे रोक भी सकती है। तो इसीलिए इंसान को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो ज़िंदगी में लोगों की कोई भी आह ना ले। हमेशा अगर उसे कुछ मिले ही दूसरों से तो उनकी दुआएं ही मिले और ये चीज़ उसकी ज़िंदगी में उसके रास्तों के सारे रोड़ों को दूर करती चली जाएगी। ऐसी दुआएं मिलती हैं कि आपके बड़े बड़े से काम जो है ना बहुत ईजीली बन जाते हैं। इन दो चीज़ों पर ही कि दुआएं और आहें किस तरह काम करती हैं, इसके ऊपर ही मैं आपको अब 2 इंसिडेंट बताऊंगी जिससे आप उसे क्लियरली समझ सकेंगे कि इनका असर किस तरह का होता है। उसमें एक जो दूसरा मैं आपको इंसिडेंट सुनाऊंगी आहों से जुड़ा हुआ या बद्दुआओं से जुड़ा हुआ, वो तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरी फैमिली से ही जुड़ा हुआ है। पहला जो इंसिडेंट है जो ये दिखाता है कि किस तरह किसी की दुआएं ज़िंदगी को आसान और सक्सेसफुल बना सकती हैं। ये जो पहला इंसिडेंट है ये ब्रिटेन का है। आज से 150 साल पहले की बात है। तब ब्रिटेन में बड़ी बड़ी जागीरदारियाँ हुआ करती थी और ब्रिटेन के लॉ के हिसाब से जागीरदारी का बंटवारा नहीं हो सकता। मतलब अगर किसी जागीरदार के 2 बेटे हैं तो बड़े बेटे को जागीर मिलेगी और फिर दूसरे बेटे को कुछ और ही अपना प्रोफेशन चुनना पड़ेगा। तो सर हेनरी के भी 2 बेटे थे। बड़े बेटे को जागीर मिलनी थी। अब जो छोटा बेटा जागीर पे पल बढ़ रहा था उसी के साथ हमउम्र एक नौकर का बेटा भी था और क्योंकि दोनों हम उम्र थे तो साथ ही में खेलते थे और उनकी जो भी प्राइमरी एजुकेशन थी वो भी साथ ही चलती रही। नौकर का बेटा हेनरी को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, उसकी हर चीज़ को एडमायर करता था। इट वाज लाइक काइंड ऑफ हीरो वर्शिपिंग। जो हेनरी करता था वही काम नौकर के बेटे को भी करना होता था। जो हेनरी की पसंद है वो नौकर के बेटे की नज़रों में बेस्ट होती थी और इसी तरह जो है वो दोनों बड़े होते चले गए। नौकर का बेटा हर जगह परछाई की तरह हेनरी के पीछे पीछे जाता था। हेनरी ने प्रोफेशन के रूप में चर्च को चुना, मतलब उसने एक पादरी बनना, एक प्रीचर बनना चुना। और जाहिर सी बात है क्योंकि नौकर का बेटा भी उसे ही फॉलो करता था तो उसने भी अपने करियर के रूप में पादरी बनना ही चुना। दोनों ने अपनी चर्च की शिक्षा पूरी करी और उसके बाद उन्होंने चर्च को ज्वाइन कर लिया। वहाँ पर भी हेनरी जो है लगातार सफलता की सीढ़ियाँ चलता चला गया और उसके साथ ही साथ नौकर के बेटे को भी उन्नति जीवन में मिलती चली गई। हेनरी जब भी चर्च में सरमन देने के लिए खड़ा होता, सरमन एक रिलीजियस लेक्चर होता है जिसमें मॉरल एंड स्पिरिचुअल और रिलीजियस बातें जो हैं वो बताई जाती हैं। तो जब भी चर्च में हेनरी सरमन देने के लिए खड़ा होता तो वो नौकर का बेटा भी चर्च के सबसे आखिरी दरवाजे पर कोने पर खड़ा हो जाता और वहाँ खड़ा होकर वो हेनरी के लिए दुआ मांगता कि हेनरी का सरमन बहुत अच्छा जाए। और हेनरी बहुत शानदार सरमन देता, सब उसको बहुत पसंद करते थे उसके सरमन्स को और उसकी वजह से उसका बहुत फेम भी बढ़ा और चर्च में उसका रास्ता जो है बहुत आसान होता चला गया। और इसी तरह साल दर साल बीतते चले गए। एक दिन नौकर के बेटे जो है उसकी तबीयत बिगड़ी और उसकी डेथ हो गई। हेनरी को उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि हेनरी ने कभी भी नौकर के बेटे को अपनी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया था। उसके लिए वो एक परछाई की तरह था, कोई तवज्जो नहीं दी थी। और नौकर के बेटे की डेथ के बाद हेनरी सरमन देने के लिए खड़ा हुआ और जैसे ही वो खड़ा हुआ उसकी नज़र दरवाजे के उस कोने वाले दरवाजे पर गई, चर्च के कोने वाले दरवाजे पर गई और आज वहाँ कोई नौकर का बेटा खड़ा होकर उसके लिए दुआ नहीं मांग रहा था। और उस दिन हेनरी का सरमन अच्छा नहीं गया।
और उसके बाद हेनरी ने जितने भी सरमन दिए वो कोई भी अच्छे नहीं गए। तब हेनरी को बड़ा धक्का लगा और उसे लगा कि उससे कोई गलती हो गई है। उस दिन वो उस नौकर के बेटे के कमरे में गया और जब वो उस कमरे में गया तो उस कमरे में जाकर उसको एक अजीब सा सुकून और शांति महसूस हुई। माहौल बहुत ही सादगी भरा था और बहुत पवित्रता से भरा हुआ था। और फिर उस कमरे में जब वो एक एक चीज़ को देखता गया तो उसको बचपन से लेकर अभी अधेड़ावस्था तक की सारी ज़िंदगी फ्लैशबैक के रूप में उसके सामने आ गई, क्योंकि उसकी और उस नौकर के बेटे की सारी यादें साझा थी। और तब उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने क्या खो दिया, एक बेशकीमती इंसान अपनी ज़िंदगी से खो दिया है। और तब वो फूट फूट के रोया। उसे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, परंतु अफसोस होने से क्या था, जो खोना था वो खो चुका। और उसके बाद हेनरी कभी भी अपनी सफलता को उस तरह से नहीं पा सका जितना जैसा कि वो आज तक पाता चला आया था, क्योंकि हेनरी को हमेशा लगता था कि उसकी सक्सेस जो है वो उसकी डेस्टिनी है, उसका हार्डवर्क है, उसका टैलेंट है। उसे कभी रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि वो एक बहुत ही पवित्र दिल का, एक इनोसेंट सा इंसान उसके लिए जो प्रार्थना करता है ना, उसकी प्रार्थनाओं में भी वो शक्ति थी जो उसके मार्ग को निष्कंटक बना रही थी, उसके मार्ग के बाधाओं को दूर कर रही थी, रोड़ों को दूर कर रही थी। ये हेनरी को रियलाइज़ हुआ उस इंसान के जाने के बाद कि उसने क्या खो दिया। मतलब एक ऐसा इंसान जो सच्चे मन से बिना रिटर्न में आपसे कुछ चाहे आपके लिए प्रार्थना कर रहा था, आपकी सफलता की कामना कर रहा था, कितनी बड़ी बात होती है। और हम सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई इंसान हमारी ज़िंदगी में ज़रूर आते हैं जो निस्वार्थ मन से हमें पसंद करते हैं, हमारा भला चाहते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। और हम सब कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो कि हम उन्हें इग्नोर कर दें। मैंने जो ये वीडियो बनाया इसलिए बनाया कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी इंसान आते हैं उन सब की बहुत वैल्यू करिए। आप नहीं जान सकते कि कौन इंसान दिल से आपके लिए कितना भला चाह रहा है और वो कितना बेशकीमती है आपके लिए। जो भी ज़िंदगी में इंसान है उनकी बहुत वैल्यू करिए। जिस तरह से दुआएं काम करती ना, इसी तरह से कई बार किसी की बद्दुआ आहें भी लग जाती हैं, और ये मैंने पर्सनली देखा है। जो सेकेंड इंसिडेंट है ये तो मेरी ही फैमिली से जुड़ा हुआ है। मेरी मम्मी को चैरिटी करना बहुत पसंद रहा और वो हमेशा लोगों का भला करने की कोशिश करती रहती थी और सबसे बहुत प्यार से और अच्छे से बात करती थी। तो घर के बाहर एक स्वीपर झाड़ू लगाने आती थी और मम्मी कभी उससे अच्छे से पूछ लिया करती थी कि कैसी है, सब कैसा चल रहा है। उसने बताया कि उसकी कंडीशन बड़ी ख़राब है क्योंकि उसके हस्बैंड के पास जॉब नहीं है और झाड़ू लगा के उसको जितना मिलता है उससे उसका घर का गुजारा नहीं होता। तो मम्मी को बड़ा बुरा लगा। मम्मी इस कोशिश में लग गई कि कहीं उसके हस्बैंड की नौकरी लग जाए। मम्मी ने इस बात का जिक्र कई लोगों से करा और साथ में अपनी एक फ्रेंड से भी करा। मम्मी की वो फ्रेंड अब तो रिटायर हो गई पर उस टाइम वो गवर्नमेंट जॉब में थी, अच्छी पोस्ट पे थी। उन्होंने मम्मी ने जब उन्हें बताया कि ऐसा है और वो जो झाड़ू लगाती है उसके हस्बैंड को जॉब नहीं है और फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, अगर उसे कहीं जॉब मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, तो कोई अगर पहचान में हो तो बताइएगा, अगर कहीं उसको कुछ प्योन की जॉब मिल जाए, कुछ सफाई करने वाले की जॉब मिल जाए। तो उन आंटी ने बोला, अरे इसमें क्या बड़ी बात है, आप तो उसको मेरे पास ही भेज देना, मैं उसकी जॉब लगवा दूँगी। मम्मी ने कहा ठीक है। मम्मी ने उस लेडी को बोल दिया कि भाई तुम अपने पति को भेज देना बंगले पे, उसकी जॉब लग जाएगी। वो आदमी भी अगले दिन बड़ा खुश बंगले पे गया। अब जब वो बंगले पे पहुंचा तो जैसे ही उसने अंदर आने की कोशिश करी तो वो गार्डन में सुबह बैठ के अपना चाय नाश्ता ले रही थी और उन्होंने देखा कि कौन आदमी अंदर आ रहा है। तो उन्होंने अपने चौकीदार से पूछा, ये कौन है जो अंदर घुसा चला रहा है? तो उस आदमी ने बताया, मतलब वो जो झाड़ू लगाती थी उसके पति ने, कि वो मैं नौकरी के लिए आया था, आपने कहा था कि कुछ नौकरी का सिलसिला जो है वो बन जाएगा। तो वो एकदम से बड़ी गुस्सा हो गई। बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुम ऐसे कैसे घुसे चले आ रहे हो, क्या तुम्हारा चोरी का इरादा है? नौकर से कहा, चलो निकालो इसको, बाहर करो, घर से बाहर करो। उसको बेइज्जती करके घर से बाहर निकाल दिया। वो आदमी बहुत दुखी हुआ और साथ में उसकी पत्नी को भी बड़ा दुखा और उन्होंने आके मम्मी को भी बताया कि उन्होंने ऐसे बेइज्जती करके घर से बाहर निकाल दिया। मम्मी को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, लेकिन अब क्या किया जा सकता था। मम्मी की जो फ्रेंड है वो आंटी गवर्नमेंट जॉब में जो थी, उनका एक इकलौता बेटा वो प्राइवेट जॉब में था और उसकी जॉब जो है वो आंटी नहीं लगवाई थी। इस इंसिडेंट के 1-2 साल के अंदर ही उनके बेटे की नौकरी चली गई और उसके बाद उन्होंने कितनी ही कोशिशें क्यों ना कर ली, कितने ही सोर्स क्यों ना लगा ली, उनके बेटे की कहीं जॉब नहीं लगी। टिल डेट मैं जानती हूँ उनका बेटा जॉबलेस है, वो कुछ नहीं कमा रहा है। और आंटी ने कितनी कोशिशें अभी भी करती रहती है और अब तो शायद वो खुद भी होपलेस हो गई है क्योंकि अब इतने साल बीत गए, अब तो नौकरी लगना भी पॉसिबल नहीं है। मम्मी और मेरी दोनों की ओपिनियन यही रही कि वो जो गरीब आदमी की आह लगी थी ना, उसकी वजह से उनके बेटे की जो है वो नौकरी में बाधा आई है, नौकरी में रोड़ा आया हुआ है। तो ज़िंदगी में इन दोनों इंसिडेंट्स को देखते हुए मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि हम कहीं नहीं जान सकते कि कब कहाँ किसकी दुआ, कब कहाँ किसकी आह हमारी ज़िंदगी के रास्तों को निष्कंटक भी बना सकती है और हमारी ज़िंदगी के रास्तों में रोड़े भी जो हैं, बाधाएँ भी ला सकती है। ज़िंदगी में हमेशा कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके लोगों का भला करें, जितना हो सके लोगों के साथ प्यार से और अच्छे से बात करें। अगर आप किसी के लिए अच्छा कर सकते हैं बहुत अच्छा है, नहीं कर सकते हाथ जोड़ लीजिए, परंतु कभी भी सामने वाले की इंसल्ट या बेइज्जती मत करिए। कोशिश करिए
कि जितना पुण्य आप अपने जीवन में कमा सकते हैं उतना कमाते चले जाइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।